सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 5.4 क्वेश्चन 4 तक करवा दी थी। आज इजी है वैसे तो। विच एंगल हैज़ लार्ज, इनमें से बताना है कौन सा एंगल लार्ज है। फर्स्ट एस्टिमेट अंदाजे से बताना है। एंड देन मेजर एंगल ए एंड एंगल बी। तो आपको ये देखने से पता चलेगा, ये देखो ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो लार्जर एंगल बी लार्ज और ये स्मॉल है। ठीक है। अब आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो डी से और उसके आगे लिख देना, ये इस तरह से नापना आपने। तो ये लगभग 50 के, तो ये एंगल 50 के लगभग हो जाएगा एस्टिमेट। ये थोड़ा बड़ा है तो कितना होना चाहिए, इस तरह से ये डी इसके ऊपर रखे, पॉइंट के ऊपर पॉइंट मैंने कल बताया था आपको कि कैसे नापना ये। तो ये लगभग 75-74 के लगभग हो रहा है। तो आप यहाँ इसके 74 या 5 लिख सकते हो। बताना यह है कि इनमें बड़ा कौन सा है, तो देखने से पता चल रहा है ये थोड़ा गैप ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है। तो बड़ा जो गैप है लार्ज वो एंगल है बी और स्मॉल है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर बाई मेजर एंड कन्फर्म बाई मेजरिंग दैम। तो आपने बताना है कि इनमें से मेजर कौन सा है। तो इसमें भी जो इसमें गैप ज़्यादा है वो बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ये लार्ज है और ये स्मॉल। अब आप इसको कंफर्म कर सकते हो कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो ये डी एक के ऊपर टिका लेना, कोई से भी एक लाइन के ऊपर इस तरह से, और ये बीच में ये लाइन दिख रही है, तो लगभग ये 50 के कंफर्म हो जाएगा इससे। और ये देख लेना, कोई सी भी एक लाइन के ऊपर टिका लेना ऐसे, और इस तरह से टिकाओगे तो ऐसे टिकाओगे इसको उल्टी करके, इस लाइन पे टिकाओगे तो ऐसे। ठीक है। तो ये मैं इस लाइन पे ऊपर रख रहा हूँ, एक लाइन नीचे आ जाएगी तो जीरो वाली स्केल लेनी है। जैसे ये लाइन नीचे आ गई इसके, तो जीरो वाली स्केल, तो ये भी लगभग 65 और ये एंगल है 50। तो लार्ज कौन सा हो गया, सेकंड वाला लार्ज एंगल 6 लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फिलअप है तो मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, आप इसमें नोट कर लेना। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द राइट एंगल। तो ऑब्टूज है, राइट एंगल से बड़ा हो तो उसमें आ जाएगा ऑब्टूज एंगल। तो इसमें फिलअप में भर लोगे आप ऑब्टूज एंगल, सॉरी इसमें ये फर्स्ट बी बोल दिया मैंने। ए देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन ऑफ ए राइट एंगल। जो राइट एंगल है ए वाला में इसमें भरोगे आप एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट है उसमें एक्यूट एंगल, सेकंड वाले में ऑब्टूज आ जाएगा। सी में देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स, यानी कि दो राइट एंगल का सम किसके बराबर होता है, तो स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल। इसमें स्ट्रेट एंगल भरा जाएगा। डी में देखिए, व्हेन इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल ईच ऑफ देम, यानी कि कोई से दो एंगल हैं उनका अगर सम राइट एंगल है तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल आ जाएंगे। तो इसमें आप एक्यूट एंगल भरोगे। ई, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, वन ऑफ देम इज एक्यूट, देन अदर शुड बी ऑब्टूज। यानी कि दो एंगल का जो सम है वो स्ट्रेट एंगल है, तो उनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो किसे, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ए स्ट्रेट एंगल, यानी कि दो एंगल का सम है वो एक स्ट्रेट एंगल है। वन देम ऑफ इज एक्यूट एंगल, देन अदर ऑब्टूज, एक एक्यूट है, यानी कि दो एंगल है उनका सम जो है स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री है। तो उनमें से एक अगर एक्यूट एंगल है तो श्योर है कि दूसरा ऑटोमेटिक ऑब्टूज हो जाए, क्योंकि एक 90 का दूसरा 90 का है। अगर एक 90 कम हो जाए, 90 से कम होते ही एक्यूट एंगल बन जाता है, दूसरा 90 से बड़ा हो जाएगा तो ऑब्टूज एंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें फाइंड द मेजर ऑफ
द एंगल शो इन द फिगर, ये एंगल दिखा रखे हैं, दो दो बना रखे हैं, इनमें लार्जर और स्मॉल बताने हैं। फर्स्ट एस्टिमेट आइज देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। तो आपने अपनी आंखों से देख के पहचाना है, तो इसमें गैप ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये लार्ज हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, ये छोटा एंगल है। तो आप इसमें कंफर्म कर लेना कितना बड़ा है। डी से मैंने आपको बताया था, इस तरह से नाप के इसको लिख सकते हो, ये कितने डिग्री का है या कितने का है, तो कौन सा बड़ा है, तो ये लगभग 70 डिग्री का। और ये इस तरह से ये सेकंड वाला फर्स्ट वाला नापोगे ये, तो ये लगभग 45 डिग्री का बनना है, 45 डिग्री। इस तरह से इनमें से इधर वाला गैप है ये, तो ये गैप जो है बड़ा है सेकंड वाले में, और ये छोटे वाले में कम है, तो ये स्मॉल एंगल हो गया और ये लार्ज। तो आपको नापना है कैसे है, पहले वाले में देखिए कितने डिग्री का आ रहा है, इस तरह से ये डी रखोगे ऊपर, और आपने ये जीरो वाली स्केल लेनी है, तो लगभग 110 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का आ रहा है। इसी तरह से ये नीचे वाले में रखोगे आप, ये लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, तो ये लगभग 130 डिग्री का, तो लार्ज होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कुछ वॉच दे रखी है और टाइम दे रखा है, ओवर हैंड के बीच में ये आपको एंगल बताने कितने डिग्री का है, और ये तो पहली घड़ी में 9 AM का टाइम है, तो यहाँ पर है ये इस गैप के बीच, ये एस गैप, ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक गैप के बीच में अगर हम ऐसे करें, ये बना रहा हूँ मैं छोटा सा, पहला 2 और ये 3, ये एंगल भी देखें तो 30 डिग्री का होता है। इसमें आगे एक गैप और मिला दें, थोड़ा सा पार्ट मिला दें, तो ये 60 का हो जाएगा, और ये तीसरा पार्ट और मिला दें इसके अंदर, तो ये 90 का हो जाता है। तो इसमें 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल नीचे लिख सकते हो, इसमें फर्स्ट का एंगल 90 डिग्री। अब इसमें देखिए सेकंड में ये फर्स्ट था, ये सेकंड, तो इसमें एक ही पार्ट है, 2 पार्ट का 60 हो जाता है, 3 पार्ट का 90 हो जाता है, तो इसमें एक ही पार्ट है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री। तो इसमें एंगल लिखोगे आप 30 डिग्री। तो ये 30 30 30 यानी कि एक बार 30 इक्वल 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गई, तो ये 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल, यानी कि एंगल हो गया 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ये थैंक यू, ये 5.4 है, इज फिनिश। नेक्स्ट टाइम